बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों पर सेफ होंगे। बच्चों, हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने ट्रेंड्स पढ़े डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के, और देखा कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती है अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, या उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर कैसे वेरिएशंस पाई जाती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब बच्चों, कुछ पीरियोडिक रिलेशनशिप्स हैं, मींस के कुछ फैमिलीज़ के कुछ एलिमेंट्स के साथ कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं। उस रिलेशनशिप के अंदर भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है, या वो पीरियोडिकली प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। हम लोगों ने आज से वो स्टार्ट करने हैं। 3 से 4 रिलेशनशिप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आज हम पहला रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं, वो है हैलाइड्स। हैलाइड्स हैलाइड्स जो वर्ड है बच्चों, हैलोजन से निकला है, और हैलोजन्स की फैमिली से आप सब अच्छे से वाकिफ़ हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन्स की फैमिली के मेंबर्स हैं, और इस ग्रुप को आप अच्छे से जानते हैं। तो हम लोगों ने हैलाइड्स पढ़ने हैं। हैलाइड्स जो वर्ड है हैलोजन से निकला है, और आपको अब पता चल गया होगा कि हैलाइड्स जो है वो हैलोजन्स के रिलेशनशिप्स का नाम है। ठीक है, हैलाइड्स जो है वो हैलोजन्स के रिलेशनशिप का नाम है। तो सबसे पहले हम हैलाइड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स विच हैलोजन फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स। बाइनरी का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। बाइनरी जो वर्ड है दो से ज्यादा नहीं, सॉरी, बाइनरी जो वर्ड है वो दो से निकला है और दो के लिए यूज होता है। ठीक है, तो बाइनरी कंपाउंड मीन ऐसा कंपाउंड जो दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, अब उन दो चीजों में से एक चीज क्या है, हैलोजन, और दूसरी चीज कोई भी दूसरा एलिमेंट। तो आप यूं कह सकते हैं कि हैलोजन का किसी भी एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो हैलाइड क्या है, बाइनरी कंपाउंड विच हैलोजन फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स। बाइनरी कंपाउंड जो हैलोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। अच्छा बच्चों, जो हैलाइड्स हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो जो है डिटरमाइन की जाती हैं बाय द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। अब देखो, हैलोजन ने जब एलिमेंट के साथ मिलना है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू मिलेगा। उस बॉन्डिंग की जो नेचर होती है उससे उसकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होती है। तो उसी बॉन्डिंग की बेस पर हैलाइड्स की बच्चों 3 टाइप्स हैं। आयनिक हैलाइड्स होते हैं, कोवलेंट हैलाइड्स होते हैं, और पॉलीमेरिक हैलाइड्स होते हैं। अब आपको नाम से तो पता चल रहा होगा कि आयनिक हैलाइड मीन्स जिनकी नेचर आयनिक होगी, कोवलेंट हैलाइड्स मीन जिनकी नेचर कोवलेंट होगी। पॉलीमेरिक हैलाइड कौन से हैं ये हम डिटेल में आगे, जब मैं इनको डिटेल में डिस्कस करती हूँ तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो हैलाइड्स हैं वो 2 जनरल क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं, आयनिक और कोवलेंट। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट एक टर्म पाई जाती है उसको हम बोलते हैं पॉलीमेरिक। ठीक है, तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बेस पर हैलाइड्स की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, जिनमें से 2 जनरल टाइप्स हैं, आयनिक एंड कोवलेंट। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आयनिक को डिस्कस करेंगे। बेटा, आयनिक जोन से है ना, आप देखें हाइड्रोजन ने जब किसी भी एलिमेंट, हाइड्रोजन कह रही हूँ, हैलोजन ने जब किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना है तो उसके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद हैलोजन एटम। ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट है, आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, मेटल्स होती हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है जब हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उनके दरमियान में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो जब उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया तो वो क्या हो जाते हैं, आयनिक की नेचर हो जाते हैं। और आपको पता है जब हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर आयनिक और कोवलेंट नेचर के बारे में पढ़ा था तो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस पर हम इसको आयनिक या कोवलेंट कह सकते हैं। और उसकी एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के डिफरेंस की एक स्पेसिफिक वैल्यू थी कि अगर उससे ज्यादा होगा तो वो आयनिक होगा, अगर उससे कम होगा तो वो कोवलेंट होगा। तो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला क्या था, आयनिक था। तो जब किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ हैलोजन का बॉन्ड बनाया और उनके दरमियान में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया तो वो क्या बनाते हैं, आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं। और फर्स्ट ए ग्रुप के जो हैलाइड्स होते हैं वो आयनिक हैलाइड होते हैं, और इनका 3 डायमेंशनल इनका लैटिस होता है। और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के वर्ड से आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं।
आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल्स को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद है बेटा जो हेलोजन्स, समटाइम्स ऐसा होता है 2 एटम्स के दरमियान में एक हेलोजन आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लें हाइड्रोजन ब्रोमीन हाइड्रोजन, ठीक है, HBr ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। मतलब कि 2 एटम्स के दरमियान में एक हेलोजन एग्जिस्ट करे तो वो उन 2 एटम्स के दरमियान में एज अ ब्रिज काम करती है। तो ऐसे हेलोजन का जो हेलाइड बना है, मतलब 2 एटम्स के दरमियान में जब हेलोजन एज ए ब्रिज काम करती है, वो जो हेलाइड बना है उसे हम बोलते हैं पॉलीमेरिक हेलाइड। हेलोजन एटम एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, हेलोजन एटम एक्टिंग एज ब्रिज बिटवीन 2 एटम्स, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिक हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। ठीक है, लेस जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है फॉर्म पॉलीमेरिक हेलाइड्स। जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होते हैं वो पॉलीमेरिक हेलाइड बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप की मैंने यहाँ पर बात की कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो से होते हैं उनको प्योरली आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। प्योरली जो आयनिक होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और वो सॉलिड होते हैं इन नेचर के। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनका 3 डायमेंशनल लेटिस स्ट्रक्चर होता है। और प्योर आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो से हैं फ्लोराइड्स, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिन्होंने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, जो फ्लोराइड्स हैं, यानी कि फ्लोरीन के जो हेलाइड्स हैं, वो जो से होते हैं हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होती है क्योंकि उनका साइज सबसे ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, उनकी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होती है क्योंकि उनका साइज सबसे ज़्यादा स्मॉल होता है। आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे स्मॉल साइज किसका है? फ्लोरीन का है। तो उसके जो हेलाइड्स बनते हैं उसका भी जो लैटिस एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे कम है और उसके हेलाइड्स का साइज भी कम बनता है। ठीक है, आयनिक हेलाइड जो से होते हैं फ्लोराइड्स के, उनके हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जो कि अगर हम आयनिक कंपाउंड के हेलाइड्स की बात करें, आयनिक नेचर वाले हेलाइड्स की बात करें तो वो इस तरीके से होंगे कि जो फ्लोराइड के हेलाइड्स होंगे ना वो सबसे ज़्यादा आयनिक होंगे, फिर उसके बाद आएंगे क्लोराइड के, फिर ब्रोमाइड के और फिर आयोडाइड के। ठीक है, उसके बाद ये तो बात हो गई किसकी? जो हाईएस्ट, जिनकी जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे उनकी बात हो गई कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बना रहे हैं? आयनिक हेलाइड्स बना रहे हैं। अब हम लोगों ने मेटल, नॉन मेटल के अलावा एक और कैटेगरी पढ़ी थी मेटलॉइड्स की, जिनके पास मेटल की प्रॉपर्टीज भी थी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी थी। उनको हम लोग लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कह सकते हैं क्योंकि उसके पास कुछ नेचर मेटालिक करैक्टर की होती है, तो उनके अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी पाया जाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर वाले होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं? पॉलीमेरिक हेलाइड्स। और पॉलीमेरिक हेलाइड्स किनको कहा जाता है? वो मैंने आपको बताया कि जो 2 एटम्स के दरमियान में एज अ ब्रिज काम करें उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिक हेलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की यहाँ पर एग्जांपल मेंशन की गई है आपकी बुक के अंदर, वो है बेरियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। ये सारे के सारे पॉलीमेरिक हेलाइड्स बनाते हैं और इनकी पार्शियल आयनिक बॉन्डिंग होती है और पार्शियल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और ये सारी की सारी आपकी बुक के अंदर एक टेबल के अंदर डिस्कस की गई है, उसको आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये बताया गया है कि SiCl4 जो सा है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि हाईली पोलर है। हाईली पोलर होने का मतलब क्या है? कि उसका इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है ना, SiCl4 जो सा है वो हाईली पोलर है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो कम होती है बनिस्बत बाकी मेटल्स के, इसलिए वो उसके अंदर पार्शियल कोवलेंट करैक्टर भी पाया जाता है। इसके अलावा ये बताया है कि बॉन्ड्स जो से हैं PCl3 के, S2Cl2 के, वो लेस पोलर होते हैं SiCl4 से। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने का मतलब क्या है? कोवलेंट नेचर ज़्यादा होती जा रही है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के अंदर आयनिक करैक्टर है, आयनिक करैक्टर कम होता जाएगा लेफ्ट टू राइट और कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होता जाएगा। और एक पीरियड का यहाँ पर बताया भी गया है, वो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ये फर्स्ट पीरियड नहीं है, आई थिंक सो इस पीरियड का जो बताया गया है उसका क्लोरीन के साथ, मतलब क्लोराइड्स बताए गए हैं, जो हेलाइड बनाए हैं उसने,
और ये थर्ड पीरियड है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब जब क्लोरीन के साथ हैलाइड बनाते हैं तो सोडियम में के अंदर सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर था। उसके बाद MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम के अंदर आयनिक करैक्टर थोड़ा कम हो गया, एल्यूमिनियम के अंदर आयनिक करैक्टर उससे कम हो गया, फिर सिलिकॉन से जो है वो कोवलेंट करैक्टर आना स्टार्ट हो जाता है और फिर आगे से आगे कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होता जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी चेंज होते जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की गई है बच्चों। कोवलेंट जो हैलाइड्स होते हैं उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। इसकी वजह से वो गैसेस या लिक्विड्स की शक्ल में होते हैं या लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड्स की शक्ल में होते हैं, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, उनको तोड़ना आसान है। और गैसेस के अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कोवलेंट हैलाइड्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम दो बेसिस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि दो चीज़ों पर वो बेस करती है। एक वो बेस करती है साइज पर और दूसरी बेस करती है पोलराइजेबिलिटी पर बेस करती है। और पोलराइजेबिलिटी किसको कहते हैं ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग आयनिक करैक्टर। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे आयनिक करैक्टर कम होता जा रहा है और कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। इसकी रीज़न क्या है? साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता जाता है और एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह हम बॉन्डिंग की वेरिएशन भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं बॉन्ड्स वेरी कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर वेरी करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है आयोडाइड्स की। आयोडाइड्स जो हैं लार्जेस्ट इनकी पोलराइजेबिलिटी होती है क्योंकि आयोडाइड जो से लास्ट पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लास्ट पर आ रही है। इसका साइज सबसे ज़्यादा है और इसकी पोलराइजेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है। तो इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट वान डेर वाल्स फोर्सेस पाई जाती हैं, इसलिए इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवलेंट हैलाइड्स के अंदर। यानी ये जो कोवलेंट हैलाइड्स है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा आयोडीन का पाया जाता है क्योंकि इसका साइज और पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है जो अगर हम ये हमने बात की लेफ्ट टू राइट की, और अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द आयनिक करैक्टर डिक्रीजेस। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं आयनिक करैक्टर डिक्रीज करता है। जैसा कि सबसे ज़्यादा फ्लोराइड का आयनिक करैक्टर है, फिर क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, और नीचे नीचे जाते जा रहे हैं तो कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दी है एल्यूमिनियम की। जब एल्यूमिनियम हेलोजेंस के साथ बॉन्ड बनाती हैं AlF3 मतलब कि फ्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम ने बॉन्ड बनाया तो वो प्योरली आयनिक होता है, जबकि Al(I3) जो सा है वो प्योरली कोवलेंट होता है, जिसका इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स भी डिस्कस किए गए हैं। AlF3 का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1290 डिग्री सेंटीग्रेड और Al(I3) का मेल्टिंग पॉइंट होता है 198 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनकी कंडक्टेंस भी यहाँ पर बताई गई है, वो भी आपने अच्छे से याद करनी है। तो सिंपल बात यह है कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं आयनिक करैक्टर डिक्रीज करता है, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज करता है। इसी तरह जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं आयनिक करैक्टर डिक्रीज करता है और कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज करता है। और लेफ्ट टू राइट के अंदर भी आपको आयोडाइड्स की एग्जांपल दी गई है और टॉप टू बॉटम के अंदर आपको एल्यूमिनियम की एग्जांपल दी गई है कि एल्यूमिनियम जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो प्योरली आयनिक कंपाउंड होता है, लेकिन जब आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो कोवलेंट होता है इन नेचर और नॉन कंडक्टर हो जाता है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा हैलाइड बनाते हैं, जैसे कि अगर आप लेड की बात करें, लेड जो सा है वो क्लोरीन के साथ PbCl2 भी एज ए हैलाइड बनाता है और PbCl4 भी हैलाइड बनाता है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो एक से ज़्यादा जो हैं वो बनाते हैं हैलाइड्स, उनके बारे में ये बताया गया है। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो सी होती है, जो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं उनके अंदर ज़्यादा आयनिक करैक्टर होता है, जबकि जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं उनके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है। जैसा कि PbCl2, इसके अंदर Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है,
तो मैंने आपसे कहा है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो आयनिक होता है, तो PbCl2 आयनिक होता है नेचर। और PbCl4, यहाँ पर Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो वो क्या होगा, कोवलेंट होगा। इसको हम इसी तरह पोलराइजिंग पावर की बेस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि Pb4 पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है और Pb2 पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर कम होती है, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कोवलेंट इन नेचर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ग्रुप के अंदर हैलाइड्स किस तरह वेरी कर रहे हैं। सिंपल इतनी सी बात है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनिक करैक्टर इंक्रीज करता है, कोवलेंट करैक्टर आयनिक करैक्टर डिक्रीज करता है, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज करता है। इसी तरह जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनिक करैक्टर इंक्रीज करता है, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज करता है और आयनिक करैक्टर डिक्रीज करता है। और इसको एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है। तो आपसे एमसीक्यूज के अंदर सिंपल एग्जांपल भी पूछी जा सकती है। AlI3 के बारे में पूछा जा सकता है, AlF3 के बारे में पूछा जा सकता है, आयोडाइड्स के बारे में पूछा जा सकता है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट बताए गए हैं वो पूछे जा सकते हैं, जिनको आपने अच्छे से याद करना है। इस तरीके से हैलाइड्स जो से होते हैं वो ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि जब ये बात हम तब की कर रहे हैं जब हैलोजन ने बॉन्ड बनाना है दूसरे एलिमेंट के साथ। वैसे तो एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पर पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है ना, हैलोजन्स अपनी जगह पर हैं, बाकी के एलिमेंट्स अपनी जगह पर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हैलाइड्स के बारे में बता सकते हैं। इसी तरह हमने दूसरे रिलेशनशिप डिस्कस करने हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।